हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट्स हम लोग कर रहे हैं। 2 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज एक तीसरा सेट है जहां पर हम आरआरबी एनटीपीसी में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ पीवाईक्यूज को भी लेते हैं और जीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय सम्मेलन जो ई गवर्नेंस पर हो रहा है, वो आंध्र प्रदेश के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भी विशाखापट्टनम में। थीम इसकी है विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो डीपीएसपी जो हमारे संविधान में है वो किस कंट्री से बोरो किए गए हैं, कहाँ से इंस्पायर्ड हैं? आरपीएफ के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी को। डीपीएसपी के अलावा क्या लिया है? तो राज्यसभा में जो मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है वो आयरलैंड से लिया गया है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड भी आयरलैंड से लिया गया है। शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड बाय। शिमला एग्रीमेंट को 1972 में साइन किया गया था। तो उस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी और साथ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। क्यों साइन हुआ था? तो 1971 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। तो वॉर के बाद हमेशा एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। जो देश जीतता है वो कुछ शर्तें रखता है और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है कि इस वॉर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये शर्तें होंगी इस वॉर को ख़त्म करने की। और इस तरह से एक एग्रीमेंट हमेशा हर एक वॉर के बाद में होता है। तो 1972 में 2 जुलाई को शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो। शिमला हिमाचल प्रदेश में साइन किया गया ये अग्रीमेंट, इसीलिए इसे शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। पीस ट्रीटी थी ये दोनों कंट्रीज़ के बीच आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन 1971। इट वॉज साइंड 8 months आफ्टर द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। विद विच डांस फॉर्म इज सितारा देवी रिलेटेड? सितारा देवी संबंधित है कथक डांस फॉर्म से। इन्हें कथक क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मिल चुका है 1969 में, पद्मश्री 1973 में और कालिदास सम्मान अवार्ड 1995 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ पर चांदी सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? तो ये जिला है उदयपुर। राजस्थान में कुछ और भी सिल्वर माइंस हैं, जैसे कि रामपुरा अगुचा भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, राजपुरा दारिबा और सिंदेसार खुर्द। हाई सिल्वर कंटेंट यहाँ पर पाया जाता है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, वहाँ पर। फिर सवार और कयार घूघरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बसंतगढ़ और डेरी सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का नेचर क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर इज मेड बाय एक्शन ऑफ क्लोराइड गैस ऑन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन ये है फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर अ सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड स्लेक्ड लाइम। इसे 1799 में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग आर द वर्क्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया? यह स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी करेक्ट है। The true nature of our lives is represented by 4 governing forces। ये 4 forces हैं, माइंड, बॉडी, इमोशन और एनर्जी। और इसे अचीव करने के 4 योगा के 4 पाथ हैं, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। इन द 19th century the 4 paths of yoga were expounded by स्वामी विवेकानंद। Which city is the host of योगा महोत्सव 2025? ये शहर है नासिक, महाराष्ट्र का। योगा महोत्सव 2025 यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 21 जून को होता है योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। तो जो मेन इवेंट होगा वो नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्पायर्ड बाय द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया? यह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। मेजर जो चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई, क्योंकि ब्रिटिश रूल भारत में हुआ करता था। तो जो चीज़ें ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लागू की थी, कई चीज़ों को हमने एज इट इज़ रखा, क्योंकि भारतीय उन मेथड से, उन प्रोसेसेस से अवगत थे, इसलिए हमने उसमें चेंज करने के लिए नहीं सोचा। और बाकी कुछ और चीज़ें जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी थी वो भी हमने अडॉप्ट की। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है भारत की वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। क्या क्या चीज़ें हमने यूके से ली हैं? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? तो ये स्टेट है मणिपुर. Manipur is one of the northeastern states of India. Geographically, it lies north of the Tropic of Cancer, approximately 23.5 degrees north latitude पर located है. The state is known for its scenic landscapes, cultural heritage, and diverse ethnic communities. With reference to Indian freedom struggles, who among the following was labeled as moderate leader in the Congress? Moderate leader के रूप में किन्हें लेबल किया गया है, किन्हें कहा गया है? ये है गोपाल कृष्ण गोखले या जी के गोखले. पॉलिटिकल गुरु के, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु इनको माना जाता है. ही हैज़ फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने इसे फॉर्म किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने. ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट हु प्रोवाइडेड एग्जेम्पलरी लीडरशिप टू इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट. सोशल एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम किया. एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया फॉर 3 decades एंड रिजेक्टेड द यूज ऑफ रिएक्शनरी और रिवोल्यूशनरी वेज. 1905 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे बनारस सेशन के अंदर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पिडेंस? प्रतिबाधा. इसकी यूनिट क्या होती है? ओम है इसकी जो यूनिट है. इम्पिडेंस इज द टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस. एसआई यूनिट इसकी इम्पिडेंस की भी, रेजिस्टेंस की भी और रिएक्टेंस की भी ओम है. ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों की एसआई यूनिट ओम है. रिएक्टेंस इज अ काइंड ऑफ इमेजिनरी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर. When was ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली लॉन्च्ड? इसे लॉन्च किया गया 7 मई 2025 को आधी रात में. ठीक है, रात के 1 बजे इसको लॉन्च किया गया था और 9 साइट्स थी पाकिस्तान की जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स जहां पर एक्टिव थे, ऐसी 9 साइट्स को टारगेट किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर. और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू ही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. ऐसा नहीं है कि शुरू किया था और ख़त्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट या किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं बल्कि टेररिज्म के अगेंस्ट इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था. 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है. शुरू से ये संविधान के अंदर नहीं था. 52nd अमेंडमेंट इसके लिए किया गया था 1985 में राजीव गांधी के टाइम पर. उस समय 10th शेड्यूल संविधान में ऐड किया गया. एंटी डिफेक्शन लॉ के से रिलेटेड है ये. इसके अंदर बताया गया है कि लेजिस्लेचर्स को डिफेक्शन के ग्राउंड पर किस तरह से डिसक्वालीफाई किया जा सकता है. हिंदी में इसे कहते हैं दल बदल विरोधी कानून. जो पहले ऐसा होता था कि नेता या लीडर्स जो होते थे किसी एक पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत गए, बाद में जीतने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसमें जाकर वो एमएलए एमपी जो भी हैं बन गए. तो अब ऐसे क्या होता था, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल एरिया में हमें देखने को मिलती थी. तो उसी को कम करने के लिए दल बदल विरोधी कानून 1985 में लागू किया गया है. विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी एट द हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट? यह सर्विस सेक्टर. डेवलप्ड इकोनॉमीज में सर्विस सेक्टर टिपिकली बिकम्स द डोमिनेंट सेक्टर contributing to GDP. Industrial sector also plays a significant role in the GDP to developed countries, but the contribution from agriculture diminishes significantly. जितना ज़्यादा डेवलपमेंट का लेवल होगा एग्रीकल्चर सेक्टर उतना ही कम जीडीपी में अपना योगदान देना शुरू करता है. इन विच रीजन इज मिशन संकल्प अ मैसिव एंटी नक्सल ऑपरेशन बीइंग कंडक्टेड? तो इस ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर वाले रीजन पर कंडक्ट किया गया. क्या क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी? तो एक्सटेंसिव इंटर-स्टेट कोलैबोरेशन इसके ज़रिए होगा. डिसरप्टिंग लीडरशिप, स्ट्रेंथनिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी और बूस्टिंग मोरल, ये सभी इसके लक्ष्य हैं. When was the objectives resolution moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किया था? तो ये लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को. इसमें क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किन बेसिक आइडियोलॉजी और फिलॉसफी पर बेस्ड है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं और यही आगे चल के हमारी संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल जैसे कहते हैं वो बनी. 13 दिसंबर 1946 को इनके द्वारा ये मूव किया गया था. इट डिफाइंस द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. The resolution was adopted by the Assembly on 22nd January 1947. केलुचरण मोहपात्रा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? ये संबंधित है ओडिशी डांस फॉर्म से. अवार्ड्स इन्हें कई सारे मिले हैं, जैसे पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण 1988, पद्मश्री 1974, कालिदास सम्मान 1989 और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1966. इन विच ईयर द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा वाज बैंड?
सती प्रथा की प्रैक्टिस को 1829 में बैन किया गया था। राजा राममोहन राय की इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। इससे भी पहले ये गोवा में बैन किया जा चुका है सती प्रथा को 1515 में पोर्तुगीज़ के द्वारा, देन बाय डच इन चिंसुरा, और फ्रेंच के द्वारा पौंडीचेरी में इसको बैन किया गया था। ड्यू टू फियर्स कैंपेन एंड लॉबिंग ऑफ राजा राममोहन रॉय एंड अदर्स, सती प्रैक्टिस वाज फॉर्मली बैंड इन ऑल द लैंड्स अंडर बंगाल प्रेसिडेंसी बाय विलियम बेंटिक ऑन 4 दिसंबर 1829। 1829 सबको याद रहता है, 4 दिसंबर भी याद रखिएगा, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव? यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड पार्ट है पार्ट 5, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें 5 चैप्टर हैं पार्ट 5 के अंदर। पहले चैप्टर में एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 52 से 78, विच कवर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चैप्टर 2 पार्लियामेंट के बारे में है, आर्टिकल 79 से 122 तक, विच कवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। चैप्टर 3 में प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई हैं, आर्टिकल 123 इसमें दिया गया है, विच कवर्स द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर चैप्टर 4 की बात करें तो यूनियन जुडिशरी के बारे में है, आर्टिकल 124 से 147, विच कवर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और फिर है चैप्टर 5 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल 148 से 151, विच कवर द फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स ऑफ द country. The Harappan city was found during the excavation on the banks of which river around the year 1920-21। 1920-21 के टाइम पर हड़प्पा शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे पाया गया था खुदाई के दौरान? तो रावी नदी के किनारे ये पाया गया है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी इस एरिया की। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहाँ पर। इट इज़ द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी मेजर फाइंडिंग्स देखें तो ये थी सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ग्रैनरीज एंड बुलॉक कार्ड्स, ग्रेट बाथ ग्रैनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति, Stytide statue of beard man, a piece of woven cotton। Who founded the Indian Statistical Institute and is considered the father of modern statistics in India? इनका नाम है PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ये क्या है? तो ये हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, विच इज़ रीऑर्गेनाइज्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय 1959 एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। PC महालनोबिस के द्वारा कोलकाता में इसे स्थापित किया गया था 17 दिसंबर 1931 में। विच सातवाहन रूलर कंपोज्ड गाथा सप्तशती? तो ये हाल है, सातवाहन रूलर हाल जिसके द्वारा गाथा सप्तशती लिखी गई थी। हाल वॉज द 17th रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी एंड रूल्ड फ्रॉम 20 to 24 CE। द टेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ 700 प्राकृत verses written by various poets and poetesses. Most of the poems are about love. The text is considered the most important literary work in Prakrit. It is believed that the text took its formal shape in the early centuries of the Common Era. Scalp missile is jointly developed by United Kingdom and which country? इसे UK और फ्रांस के द्वारा jointly बनाया गया है स्काल्प मिसाइल को, और भारत के द्वारा इसे यूज़ किया गया था। अभी जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उसके दौरान इस मिसाइल को भारत ने इस्तेमाल किया था। तो याद रखिएगा इसे UK और फ्रांस ने मिलकर बनाया है, डेवलप किया जॉइंटली। बिस्मिल्लाह खान द शहनाई माएस्ट्रो वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ डुमराव विच इज़ नाउ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में मिला है, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में और पद्मश्री 1961 में। The language of preamble of the Indian Constitution is taken from the Constitution of Australia। preamble की जो लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू इनकॉर्पोरेट अ preamble, so the term and idea of preamble was borrowed from the Constitution of United States। आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, लेकिन जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है, जिस तरह से हमने प्रियम्बल को फॉर्म किया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है। टी बाला सरस्वती हु वाज अ डांसर एंड एक्ट्रेस यूज्ड टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? तो ये भरतनाट्यम को परफॉर्म करती थी। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1955 में, पद्म विभूषण 1977 में और संगीत कला निधि अवार्ड 1973 में। According to Indus Water Treaty, the percentage of water that can be used by Pakistan is, तो इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान 80% वाटर को यूज़ कर सकता है। 3 नदियों के पानी को 80% यूज़ कर सकता है। ये हैं चिनाब, इंडस और झेलम।
भारत के पास 3 नदियों का कंट्रोल है, व्यास, रावी और सतलुज। इन नदियों का 80% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है और इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। हु वॉज एट्रीब्यूटेड एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हुएन सांग को। चाइनीज ट्रैवलर था और बुद्धिस्ट स्कॉलर था। भारत में इसने 7th सेंचुरी एडी में विजिट किया था। बुद्धा की लाइफ से जितने भी प्लेसेस कनेक्टेड थे वहाँ पर ये बेसिकली विजिट करने भारत में आया था। और फिर ये जब विजिट करने आया तो इसने अपनी कुछ राइटिंग्स भी लिखी, कुछ अपने ट्रैवल अकाउंट्स लिखे, तो उसके ज़रिए ही हमें काफ़ी अपनी हिस्ट्री का पता चलता है। ऑपरेशन केलर विच लेड टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ शाहिद कुट्टे टुक प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये शोपियन डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर इसको शुरू किया गया है। सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन है इनिशिएटेड इन शेवकल केलर शोपियन बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस फ्रॉम द राष्ट्रीय राइफल्स। विच कंट्री विल होस्ट मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025? इसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को दिसंबर 2025 में भारत इसको होस्ट करेगा। ट्रैक बॉल फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? तो ये इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। ट्रैक बॉल फॉल्स इनटू इनपुट डिवाइस कैटेगरी एंड इनपुट डिवाइस इज कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज यूज्ड टू एंटर डेटा फॉर प्रोसेसिंग। नोट दैट अ टच स्क्रीन इज अ कंबाइंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस भी होती है, आउटपुट डिवाइस भी होती है। हम लेकिन यहाँ पर किसकी बात करें? ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये संबंधित है सरोद से। इन्हें पद्म विभूषण मिला 2001 में, पद्म भूषण 1991 में और पद्मश्री 1975 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? ये है इंसुलिन हार्मोन। Human insulin was the first hormone to be produced using recombinant DNA technology. इसे जेनेंटेक और एली लिली के द्वारा 1980s में, अर्ली 1980s में डेवलप किया गया था, मार्किंग अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। दिस सिंथेटिक इंसुलिन इज कॉल्ड ह्यूमुलिन and it is produced by inserting the human insulin gene into E. coli bacteria, which then synthesizes insulin. The Central Waqf Council is a statutory body under the administrative control of the Ministry of Minority Affairs. It was established in, इसे 1964 में establish किया गया था। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है भारत की सेंट्रल वक्फ काउंसिल। वक्फ एक्ट 1954 के ज़रिए इसे सरकार के द्वारा 1964 में सेटअप किया गया था, फॉर्म किया गया था। इस मिशन वाज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द स्टेट वक्फ बोर्ड्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ अक्रॉस द नेशन। Which Indian player won the Women's World Billiards Championship title 2024 in England? ये हैं एल श्रुति, चेन्नई से हैं और वुमेन्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। 17 साल की है ये। Among the following options, which mountain pass doesn't belong to the correct state? तो इसका आंसर होगा अघिल पास, जो है उत्तराखंड में नहीं है, ये लद्दाख रीजन में है। बाकी सब ठीक है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, दिपेर पास ये अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है। अघिल पास उत्तराखंड में नहीं है बल्कि ये लद्दाख के रीजन में है। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? ये हैं अमितेश कुमार सिन्हा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एक स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट स्कीम है ताकि भारत में चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस किया जा सके। सेमीकंडक्टर चिप जो बनती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम भारत में क्रिएट किया जा सके। तो इसी के अभी सीईओ अपॉइंट हुए हैं अमितेश कुमार सिन्हा। Which of the following dance forms emotes a play through dancing in which the song is customarily in मनी प्रवला लैंग्वेज? ये डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम, जिसमें मनी प्रवाल भाषा जो है पारंपरिक रूप से इस भाषा में गीत गाए जाते हैं और डांसिंग के थ्रू प्ले इसमें किया जाता है। मोहिनी अट्टम के फेमस एक्सपोनेंट यहाँ देख लेते हैं। कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, गोपिका वर्मा, थन कमानी गोपीनाथ, सुनंदा नायर और कला मंडलम राधिका। Which of the following cells line the spongocele and canals in members of the phylum Porifera? ये cells हैं कॉलर cells, ऑप्शन बी करेक्ट है। The body of sponges has several minute pores called ostia through which the water enters into the central cavity spongocele. इन सेल को कहा जाता है कॉलर सेल या फिर कॉनोसाइट्स सेल। These cells generate a flow of water and water current helps in food gathering, respiratory exchange and removal of waste.
तो ये बेसिक सी चीज़ें याद रखिएगा और इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा कि कितना आप स्कोर कर पाए, कितने क्वेश्चन सही बता पाए हैं।